कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कक्षा 11 की इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूं। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, बुकर टी वाशिंगटन इसके राइटर हैं। बुकर टी वाशिंगटन इसके राइटर हैं, जैसा कि मैंने बता दिया हूँ। सही है। तो देखिए यहाँ से आज मैं अर्थ बताना चाहूँगा। मेरी वाली दोनों वीडियोज़ पीछे आप जा करके देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सारी वीडियोज़ आपको क्लास 11th की भी मिलेगी, 12th की मिलेगी, पोएट की भी मिलेगी, मतलब पोएट के द्वारा लिखी गई पोएट्री, और सप्लीमेंट्री भी आपको मिलेगी, सारे रिलेशंस मिलेंगे। देखिए इसमें दिया, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड बट आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री। ओके, आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री एज सून एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग। 1 मिनट, अब यहाँ दे सकते हैं, लाइट ही सही है। Surroundings, I noticed that I was near large ship. से आगे देखा जाए, it seems to be unloading a cargo of pig iron. I went at once to the vessels and asked the captain to permit me to help unload the vessels in order to get money for food. The captain, a white man who seems to be kind-hearted, concerned. यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको शार्प दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा constated. I worked long enough to earn money for my breakfast and seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. दोस्तों मैं छोटा छोटा पैराग्राफ का आपको अर्थ बताऊंगा ताकि आपको वीडियो लंबी भी ना हो, आपको सारी चीज़ें सीखने को भी मिले। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई फाउंड माई सेल्फ सम वाट रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड माने ताज़ा। रिफ्रेश्ड माने क्या होता है मित्र? ताज़ा होता है। रिफ्रेश्ड मतलब ताज़ा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड। दूसरे दिन सुबह के समय मैंने अपने आप को कुछ स्फूर्तिपूर्ण पाया, या दूसरे दिन सुबह के समय मैंने अपने आप को कुछ साफ पाया या कुछ ताज़ा पाया। कुछ ताज़ा पाया या साफ पाया, अपने आप को रिफ्रेश्ड माने ताज़ा पाया। बट लेकिन आई वाज एक्सट्रीमली माने होता बहुत अधिक, या वेरी मच इसे कह सकते हैं। आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री। हंग्री माने भूखा, हंग्री माने भूखा। आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत अधिक भूखा था। आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत अधिक भूखा था। आगे, एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज माने होता है जैसे ही, ज्यों ही होता है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। इट बिकम लाइट इनफ, इनफ माने पर्याप्त, इनफ माने पर्याप्त। फॉर मी टू सी सराउंडिंग, मी टू सी सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स क्या होता है? पास पड़ोस, पास पड़ोस। एज सून एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, जब इतना अधिक प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास की वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख सकूं, अपनी वस्तुओं को ठीक प्रकाश के देख सकूं। एज सून एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, इसका मतलब ये हो गया, जब इतना अधिक प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास या अपने आसपास की वस्तुओं को ठीक प्रकार से देख सकूं, ठीक प्रकार से देख सकूं, ठीक प्रकार से देख सकूं। I noticed that I was, यहाँ पे देखिए, I noticed
यहाँ पे देख लीजिए, आई नोटिस्ड। नोटिस्ड माने होता देखा, सा माने देखना, नोटिस्ड माने भी देखना। आई नोटिस दैट, तब मैंने देखा कि नियर अ लार्ज शिप, नियर अ लार्ज शिप, नियर माने नज़दीक, लार्ज माने विशाल, शिप माने पानी की जहाज। नियर अ लार्ज शिप, मैंने अपने नियर यानी पास में एक जहाज, या मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक जहाज के पास था, कि मैं एक जहाज के पास था, एक बड़ी सी जहाज के पास था। इट सीम टू बी अनलोडिंग, अनलोडिंग माने सामान उतारना, अनलोडिंग माने सामान उतारा, अनलोडिंग माने सामान उतारा, सामान उतारना। अ कार्गो, सामान उतारना। अ कार्गो, कार्गो का मतलब फ्रेंड्स होता है जहाज द्वारा ढोया जाने वाला बोझा होता है। कार्गो मतलब क्या होता है? कार्गो मतलब जहाज द्वारा ढोया जाने वाला बोझा होता है, बोझ कह सकते हैं इसको। हम लोग कह सकते हैं द गुड कैरेड बाय अ शिप, द गुड कैरेड बाय अ शिप, इसका मतलब ये होता है जहाज द्वारा ढोया जाने वाला बोझ। इसके बाद पिग आयरन दिया है, PIG, पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब क्या होता है? मीनिंग आप लिखते जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिग आयरन के माने होला ढलवा लोहा, जो ढलवा लोहा होता है उसे पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग आयरन का मतलब ढलवा लोहा। तो इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा प्रतीत होता था, कि ऐसा मालूम पड़ता था कि उस जहाज से लोहे का सामान उतारा जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उस जहाज से लोहे का सामान उतारा जा रहा था। आई वेंट, मैं चला गया, वंस टू द, यहाँ पे देख सकते हैं आई वेंट टू, आई यहाँ पे देखिए आई वेंट एट वंस टू द, आई वेंट एट वंस टू द, मैं तुरंत उस जहाज के पास गया। आई वेंट एट वंस टू द vessels and asked the captain to permit me to help unload the vessel for in order to get money. I went at once to the vessels. मैं जहाज के तुरंत पास गया, मैं जहाज के तुरंत पास गया। मैं जहाज कहाँ गया दोस्त? मैं जहाज के तुरंत पास गया। वेसल माने दोस्त जहाज होता है, VESSEL। वेसल माने क्या होता है? जहाज होता है। शिप माने भी जहाज होता है। गया एंड आस्क्ड द कैप्टन, और मैंने जो जहाज का कप्तान था उससे, मैंने जहाज के कप्तान से मैं क्या किया? प्रार्थना किया। प्रार्थना करता हूँ मैं, जहाज के कप्तान से जाके प्रार्थना किया। आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट, परमिट मीन परमिशन लेना या प्रार्थना करना। आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल, मैंने जहाज के कप्तान से प्रार्थना की कि मुझे जहाज से माल उतारने में सहायता करने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन कमा सकूं। ये तो उसकी बात थी। इन ऑर्डर टू गेट मनी, ताकि मैं उससे भोजन के लिए कुछ धन कमा सकूं, फॉर फूड, भोजन के लिए कुछ धन कमा सकूं। द कैप्टन, वो जो कैप्टन रहता है, कप्तान, द कैप्टन अ वाइट मैन, वाइट माने गोरा आदमी, यानी अंग्रेज कह सकते हैं। वाइट मैन किसको कहा जाता है दोस्तों? गोरा आदमी को कहा जाता है। लेकिन गोरा आदमी से तात्पर्य नहीं है कि गोरा आदमी तो हमारे यहाँ इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, जापान में भी होता है। तो गोरा आदमी से मतलब काला, अरे सॉरी काला नहीं, यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं। द कैप्टन का मतलब होता है वो कप्तान जो था उस सेना का था। कप्तान सेना का नहीं, कप्तान उस जहाज पे था जो लोहा, जो ढलाई का लोहा था वो उतारा जा रहा था। तो ये व्यक्ति जाता है, लेखक जाता है, बोलता है हो कैप्टन, हो कप्तान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो है कि इस काम में लगा लिया जाए, ताकि मैं उससे भोजन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूँ। तो वही बात यहाँ पे चल रही है। द कैप्टन, जो कप्तान था, अ वाइट मैन, वो अंग्रेज़ था। वाइट मैन मतलब अंग्रेज़। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है? दयालु। काइंड हार्टेड का मतलब दयालु, लिख लेंगे इसकी मीनिंग। काइंड हार्टेड का मतलब होता है
दयालु लिख लेंगे। आप हर एक मीनिंग को लिखेंगे। काइंड हार्टेड दिया है, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दोस्त दयालु। तो हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, हु सीम टू बी अ काइंड हार्टेड, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ें आगे। तो हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, कप्तान जो गोरा था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, वह दयालु व्यक्ति था। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, वह दयालु व्यक्ति था। कंसेंटेड, कंसेंटेड माने होता राजी हो जाना, जो कि राजी हो गया। कंसेंटेड माने राजी हो जाना, कंसेंटेड लिखा है, कंसेंटेड माने राजी हो जाना। कंसेंटेड जो राजी हो गया। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई बास्केट, आई वर्कड टू हैव बीन। कहने का मतलब दोस्त राजी हो गया। उसके बाद आई वर्कड, देखिए आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई बास्केट। वह व्यक्ति दयालु था, राजी हो गया। आई वर्कड मैंने काम किया, लॉन्ग इनफ पर्याप्त समय तक, टू अर्न मनी और पैसे इकट्ठे किए, फॉर माई बास्केट अपनी टोकरी के लिए, एंड और इट सीम्स टू मी और मुझे यह ऐसा लगा, आई रिमेंबर मुझे याद था, इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बास्केट नहीं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट दैट आई हैव ईवर इटन, जैसा कि मुझे याद है, जैसा कि मुझे याद है, एज आई रिमेंबर जैसा कि मुझे याद है कि मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे अच्छे नाश्तों में से एक था। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव ईवर इटन, ईवर माने कभी मैंने ऐसा नाश्ता नहीं किया था। कहने का मतलब वह नाश्ता मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे अच्छे नाश्तों में से एक था, सबसे अच्छे नाश्तों में से एक था। यहाँ तक अर्थ देख लीजिएगा, कल इसके आगे हम आपको अर्थ बताएंगे। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज कक्षा 11 की इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूँ। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, बुकर टी वाशिंगटन इसके राइटर हैं, बुकर टी वाशिंगटन इसके राइटर हैं, जैसा कि मैंने बता दिया हूँ, सही है। तो देखिए यहाँ से आज मैं अर्थ बताना चाहूँगा। मेरी वाली दोनों वीडियोज़ पीछे आप जा करके देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सारी वीडियोज़ आपको क्लास 11th की भी मिलेगी, 12th की मिलेगी, पोएट की भी मिलेगी, मतलब पोएट के द्वारा लिखी गई पोएट्री, और सप्लीमेंट्री भी आपको मिलेगी, सारे रिलेशंस मिलेंगे। देखिए इसमें दिया, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड बट आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री। ओके, आई वाज एक्सट्रीमली हंग्री। As soon as it became light enough for me to see my surrounding, 1 minute, अब यहाँ दे सकते हैं, लाइट ही सही है। Surroundings, I noticed that I was near large ship,